नमस्कार, भारत बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। टीकमगढ़ जिले के दौरे पर आई मध्य प्रदेश शासन की मंत्री ने कहा, यदि किसान परेशान हो तो शिकायत करें। मध्य प्रदेश सरकार के पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक राज्य मंत्री कृष्णा गौर आज टीकमगढ़ जिले के दौरे पर आई, जहां पर उन्होंने विकास कार्यों और जल गंगा अभियान की समीक्षा बैठक ली और फिर मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने बंगाल में बीजेपी को मिली ऐतिहासिक जीत पर खुशी व्यक्त की और कहा कि बंगाल में 15 सालों से ममता के राज में भ्रष्टाचार, अपराध और तुष्टीकरण की राजनीति से परेशान होकर वहां की जनता ने बीजेपी को जनादेश दिया है। वहीं जब उनसे पूछा गया कि टीकमगढ़ जिले में समर्थन मूल्य खरीद केंद्रों पर अनाज खरीदी पर किसानों को ठगा जा रहा, अलग गेहूं लेना, तुलाई और पल्लेदारी के नाम पर लूट हो रही, तो उन्होंने कहा, किसान यदि परेशान है तो वह हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत करें, संबंधित केंद्रों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं जब उनसे पूछा गया कि मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा, लोग काफी समय से इंतजार कर रहे हैं, तो कृष्णा जी का कहना रहा, मंत्रिमंडल का विस्तार का काम मुख्यमंत्री का है, वो जल्द ही विस्तार करेंगे, जिसकी सूचना मीडिया को दी जाएगी। वहीं टीकमगढ़ की खराब सड़कों को जल्द ठीक करवाने की बात कही गई। इस दौरान कलेक्टर, एसपी सहित तमाम जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। जनता को एक सोनार बंगला जो संकल्प उनका बंगाल वासियों का है उसको पूरा करना है और उसको पूरा करने की दिशा में जिस प्रकार का सहयोग बंगाल के रहवासियों ने, बंगाल के मतदाताओं ने दिखाया, उसका परिणाम इस अप्रत्याशित रिजल्ट के माध्यम से हम सबको दिखाई दिया है। और मैं मानती हूँ कि विगत कई वर्षों से, लगभग 15 वर्षों से, जब से बंगाल में टीएमसी की सरकार थी, संस्थागत भ्रष्टाचार, अपराधियों का हाहाकार और तुष्टीकरण की राजनीति का ज्वार जिस प्रकार से देखने को मिल रहा था, उससे बंगाल की जनता मुक्ति चाहती थी और उन्होंने इस चुनाव में संकल्प ले लिया था कि इस बार टीएमसी को बाहर का रास्ता दिखाना है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बनाना है और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भरोसा जताना है। मुझे खुशी है इस बात की कि बंगाल की जनता का संकल्प पूरा हुआ और उन्होंने जो सरकार वहां पर बनाने का हम सबको मैंडेट दिया है, निश्चित रूप से आने वाले 5 वर्षों में बंगाल देश की मुख्य धारा से जुड़ेगा और निश्चित रूप से बंगाल की जनता के हर सपने पूरे होंगे। काफी समय से नए मंत्रिमंडल का इंतजार किया जा रहा है, कब तक और इंतजार करना पड़ेगा? जहाँ पे नए मंत्रिमंडल का विस्तार कब तक होने वाला है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का ये विशेषाधिकार है और जब माननीय मुख्यमंत्री जी मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे तो आप सबके सामने आ ही जाएगा। मैम, समर्थन मूल्य पे जो खरीदी हो रही है यहाँ, तो पल्लेदारी किसानों से ली जा रही है, जबकि ये शासन देता है। इसके अलावा 350 ग्राम प्रति बोरी गेहूं अलग एक्स्ट्रा लिया जा रहा है, जो जांच में भी साबित हुआ है कई जगह। देखिए, कोई प्रमाण अगर ऐसा है तो आप लाकर दीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी के विभाग की जांच में भी आया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के सख्त दिशा निर्देश हैं कि किसानों को किसी भी प्रकार से परेशान नहीं किया जाएगा। अगर हमारा किसान परेशान है तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। समर्थन मूल्य पर किसानों का गेहूं खरीदने का काम सरकार कर रही है। सरकार की प्रतिबद्धता हमारे मध्य प्रदेश के हर किसान को सशक्त करने की है और इस दिशा में जो कदम सरकार ने उठाए हैं, प्रदेश भर के किसानों ने उसकी सराहना की है। और आज भी मेरी समीक्षा बैठक के दौरान में मैंने देखा, पूरा जिला प्रशासन और हमारे पूरे संबंधित विभागों की टीम जिस प्रकार निर्देश का पालन करने का काम कर रही है और कहीं अगर कोई विसंगति है तो उसे तत्काल दूर करने का काम कर रही है। निश्चित रूप से मैंने उसकी सराहना की। मैडम, ये अधिकांश केंद्रों पर मैं आपको बताऊं, मतलब किसानों के साथ छलावा हो रहा है, तो हम आज भी हमने दिशा निर्देश दिए हैं। अगर किसी किसान के साथ किसी इसी प्रकार का कोई छलावा हो रहा है तो हेल्पलाइन नंबर आप हर तुलाई केंद्र पर लिखे और वो किसान अपनी कंप्लेंट दर्ज कराए। निश्चित रूप से उस किसान की हर समस्या का समाधान करने का। थोड़ा सा एक सवाल और है, यहाँ पर सड़कों की हालत खराब है। यहाँ से अम्बेडकर तिराहे से अगर बस स्टैंड की बात की जाए तो आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, तो लोग दुर्घटना चोटल हो रहे हैं और लोग बहुत परेशान है, लोग स्थिति बड़ी खराब है। आपके माध्यम से बात हमारे तक पहुंची है, निश्चित रूप से हम जल्द से जल्द इसे ठीक कराने का प्रयास करेंगे। बुंदेलखंड क्षेत्र भारत के सबसे ज्यादा पिछड़े 2-3 इलाकों में से एक है। यहाँ के गरीब लोगों की आवाज़ पूरी देश और दुनिया को पता लगे, इसके लिए जो भारत बुलेटिन की शुरुआत हुई है, इसमें मैं चाहूँगी कि शायद ये करेंगे भी कि मुख्यतः यहीं पर अपने आप को केंद्रित करें और सबका ध्यान आकर्षित करें यहाँ की गरीबी, भूखमरी और बेरोजगारी की तरफ। इसके लिए भारत बुलेटिन का जो गठन हुआ है, इन लोगों ने जो बनाया है, इसका मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद देती हूँ कि खूब आगे बढ़े और ये सबकी खबर को पहुँचाए शासन और प्रशासन।